तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके समय में आ रहा है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और कब आ रहा, 1333 में आया। 1333 से 1347 तक रहा। लगभग ये 14 वर्ष तक भारत में रहा है। कितने वर्ष तक रहा है, 14 वर्ष तक भारत में रहा है। और दिल्ली के काजी के पद पर 8 वर्ष तक रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। और कितने वर्ष तक रहा है, 8 वर्ष तक दिल्ली के काजी के पद पर भी रहा है। और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा था, चीन भेजा था। ठीक है, इतना याद रखें। और इनका मूल नाम देखिए, बहुत बार पूछा गया। तो इब्न बतूता का मूल नाम क्या था, अबू अब्दुल्ला था। क्या नाम था, अबू अब्दुल्ला इनका मूल नाम था। आंसर इसका ए हो जाएगा। 17 देखिए क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो किस देश का निवासी था, ये अफ्रीकी था और ये मोरक्को से आया था। ठीक है, इसने अरबी भाषा में रहला नामक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी थी, रहला नामक पुस्तक लिखी थी। और इसी में देखिए इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें देखिए सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था, उसकी मृत्यु की परिस्थिति के बारे में भी वर्णन करता है ये पुस्तक। और देखिए सल्तनत काल में देखा जाए डाक व्यवस्था की विवरण जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इब्न बतूता की रहला में मिलता है। इसने देखिए इब्न बतूता ने ही इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के बारे में भी वर्णन किया। और क्या कहा है कि महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां थीं, जिनके गले में घंटियां लटकी थीं, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग सकता था। कौन वर्णन कर रहा है, ये इब्न बतूता ने किया और इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के बारे में कर रहा है ये। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इब्न बतूता भारत के किस शासनकाल में भारत आया था। तो किसके समय में आ रहा है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आ रहा। 1333 में आता ये है। और काजी के पद पर भी रहता है। और दिल्ली इसे चीन भी भेजते हैं दूत बना के अपना। इसकी पुस्तक का नाम बताया था, क्या है, रहला है, जो अरबी भाषा में लिखी गई। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, उनके विचार, प्रशासनिक योजनाएं, राज दरबार की स्थिति, सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में वर्णन किया है। इब्न बतूता इनको किस जाति का बताता है, तुगलकों को। तो किस जाति का बताता है, ये करोना जाति का बताता है। किस जाति का बताता है, ये करोना जाति का बताता है। और देखिए इन्होंने राजधानी परिवर्तन में कहा था, क्या कहा था राजधानी परिवर्तन में, इब्न बतूता ने कहा था कि एक अंधे को भी घसीटकर दिल्ली से दौलताबाद लाया गया था। और देखिए कारण भी बताते, कारण क्या कहते हैं कि दिल्ली के जो नागरिक हैं सुल्तान को असम्मानजनक पत्र लिखते थे, इसलिए सुल्तान इनको सबक सिखाने के लिए राजधानी परिवर्तन किया था। कौन बता रही है, इब्न बतूता ने बताया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो किसने दिया है, ये इब्न बतूता ने दिया है। यहाँ पर इब्न बतूता ना आकर इसका मूल नाम लिख सकते हैं, अबू अब्दुल्ला है। ठीक है, तो इनका मूल नाम भी याद रखें, क्या है, अबू अब्दुल्ला इनका मूल नाम था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 20 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है। तो कहाँ इनकी कब्र है, ये देखिए मुगल काल का है, अकबर के बारे में पूछा जा रहा है। और ये कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे, यूसुफ शाह चक्र थे। तो इन्हें दफन कहाँ किया गया था, इन्हें नालंदा में दफन किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 देखिए क्या कह रहा है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे। तो ये कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। और इसका वर्णन कौन कर रहा है, इसामी ने किया है। किसने किया है, इसामी ने इसका वर्णन किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक है जो हिंदुओं के होली त्यौहार में भाग लेता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 देखिए कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान शासक ने निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से। तो किसने कहा है, ये देखिए पहले तो ये बदायूनी ने कहा है। और किसके बारे में कहा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। 20 मार्च 1351 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो डेट भी याद रखें कब होती है, 20 मार्च 1351 में इनकी ठट्टा के निकट इनके मृत्यु होती है। और देखिए कारण क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम विद्रोह था जो गुजरात में था। किसके विरुद्ध था, ये तागी के विरुद्ध था। इसी का पीछा करते हुए ठट्टा तक पहुंचते मार्ग में ही
इनकी मृत्यु होती है 20 मार्च 1351 में होती है। और किस कारण से होती है इनकी मृत्यु? इनकी ज्वर से होती है मृत्यु। सॉरी, फिर से लिख देते हैं, किससे होती है? ज्वर से इनकी मृत्यु होती है। अगर पूछा जाएगा, देखिए दिल्ली सल्तनत में शासकों में सर्वाधिक 22 विद्रोह हुए हैं, किसके शासनकाल में हो रहे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही होते हैं विद्रोह। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 23 देखिए, कह रहा इतिहासकार बादायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो किसके बारे में कह रहे हैं? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कह रहे हैं। और किसने कहा है? बादायूनी ने कहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, देखिए हमने इनका बताया था, मूल नाम क्या था? फखरुद्दीन इनका मूल नाम था। क्या नाम था? फखरुद्दीन का मूल नाम था। उपनाम क्या था? अब्दुल मजाहिद इनका मूल नाम था। और उपाधि इनकी कौन सी है? उल्लू खां की उपाधि है। और इन्हें देखिए जोना खां भी कहा जाता है। एल्फिस्टन ने देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या कहा? एल्फिस्टन ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। किसने कहा? एल्फिस्टन ने कहा है। बर्नी ने क्या कहा? बर्नी ने कहा है इसे विपरीत तत्वों का मिश्रण तथा सृष्टि का आश्चर्य बताया है। किसने? बर्नी ने। ठीक है, इसामी की बात करें, इसामी ने सुल्तान को द्वितीय क्या कहा? सेकंड यजदी एक निरकुश शासक तथा विधर्मी कहा है। और इसामी ने ही इन्हें क्या कहा है? खूनी व रक्त पिपासु कहा है। किसने? इसामी ने। ठीक है, इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता ने इन्हें क्या कहा है कि सुल्तान सबसे ज़्यादा नर्म व ऐसा मनुष्य जो सदा ठीक व सच्चा करने के लिए तत्पर व उत्सुक रहने वाला सुल्तान था। किसने कहा है? ये इब्न बतूता ने ही कहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया था? तो कौन हो जाएंगे? ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इनका शासनकाल कब शुरू होता है? 1351 से लेके 1388 तक इनका शासनकाल रहता है। और देखिए इनका मूल नाम बहुत बार पूछा गया, इनका मूल नाम क्या था? कमालुद्दीन इनका मूल नाम था। उपाधि इनकी कौन सी है? सैयद उस सलातीन इनकी उपाधि है। और इन्हें क्या कहा जाता है? देखिए इन्हें सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। तो सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता। और किसने कहा? ये हेनरी इलियट ने कहा है। इन्हीं को देखिए राज्य का अपहरणकर्ता कहा जाता है। और किसने कहा? ये बुलजले हैंग ने कहा है। ठीक है, फिरोज शाह की अगर पिता की बात करें तो इनके पिता कौन थे? रज्जब थे, जो गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे ये। इनकी माँ कौन थी? एक हिंदू थी और नाम क्या आता? बीवी जैला नाम आता है। इनकी माँ का नाम क्या आता है? बीवी जैला इनकी माँ का नाम आता है। अगर देखा जाए सल्तनत काल में 4 शासक हैं जिनकी हिंदू माँ थी। एक कौन हो जाएंगे? देखिए नसरुद्दीन खुसरो हो जाएंगे, दूसरे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे, और तीसरे कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, और चौथे कौन हो जाएंगे? सिकंदर लोदी हो जाएंगे, जिनकी माँ क्या थी? हिंदू थी। ठीक है, तो याद रखें, ये पूछा जा सकता है। तो सल्तनत काल में 4 शासक ऐसे हुए जिनकी माँ हिंदू थी। एक कौन हो जाएंगे? नसरुद्दीन खुसरो हो जाएंगे, दूसरे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे, तीसरे फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे, और चौथे कौन हो जाएंगे? सिकंदर लोदी हो जाएंगे। और देखिए फिरोज शाह के अगर पूछा जाएगा सल्तनत काल में 2 बार राज्याभिषेक किसका? तो इन्हीं का हुआ, फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक भी हो रहा है। एक कब हो रहा? 22 मार्च 1351 में ठट्ठा पे होता है, और दूसरा कब हो रहा? दिल्ली में इनका होता है अगस्त में 1351 में ही होता है। ठीक है, इन्होंने देखिए रोजगार विभाग खोला था बेरोजगारों के लिए। दीवान ए खैरात यानी दान विभाग भी इन्होंने खोला था। दीवान ए इश्तिहाक यानी पेंशन विभाग भी इन्होंने खोला था। दारुल सफा यानी अस्पताल का इन्होंने स्थापना की थी, विभाग खोला था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ही। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 देखिए क्या कह रहा है? बेरोजगारों के लिए सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? कौन हो जाएंगे? ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 देखिए कह रहा दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए उसने एक विभाग के दीवाने खैरात की स्थापना की थी। तो कौन हो जाएंगे दीवाने खैरात की स्थापना करने वाले? तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। इनका नाम याद रखेंगे, मूल नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज इनका मूल नाम था। ठीक है, इस विभाग में देखिए इस विभाग के द्वारा क्या होता था? अनाथों, विधवाओं तथा गरीबों के भरण पोषण व उनकी देख रेख का कार्य किया जाता था। इस विभाग के अंतर्गत
एक विभाग और कौन सा था, विवाह विभाग था, जिसके अंतर्गत गरीब मुस्लिम कन्याओं की विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। लेकिन ये विवाह विभाग था वो केवल मुस्लिमों के लिए ही था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो किसके समय में थे, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। और कितने थे, 1,80,000 थे दास। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इनकी देख रेख के लिए उसने दीवाने बंदरगाह का गठन किया था। इन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था और प्रत्येक दास को, याद रखें कितना, प्रत्येक दास को 10 से लेकर 100 टंके वेतन भी दिया जाता था। इनको याद रखेंगे, दासों को वेतन भी दिया जा रहा, कितना, 10 से लेकर 100 तक के टंके का वेतन भी दिया जाता था। आंसर इसका डी हो जाएगा। 28 देखिए क्या कह रहा, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पूछा जा रहा सही है। देखिए क्या कह रहा, अलाउद्दीन खिलजी पहले एक अलग आर्य विभाग की स्थापना की थी। आर्य विभाग की स्थापना करने वाले कौन है, ये बलबन है। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। तो इसी का क्या बोलते हैं, आर्य विभाग बोलते हैं। ठीक है, और इसका मंत्री किसे बनाया गया था, देखिए ये भी पूछा गया। तो इसका मंत्री किससे बनाया था, इमाम उल मुल्क को बनाया गया था। दूसरा देखिए, पहला तो गलत ही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा, बी क्या कह रहा, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने के लिए पद्धति शुरू की थी। तो ये गलत है। घोड़ों को दागने की शुरुआत किसने की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। यहाँ पर बलबन दे रखा, तो ये भी गलत हो जा रहा है। देखिए सी क्या कह रहा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। उसके चाचा नहीं बैठे थे, कौन बैठा था, उसका चचेरा भाई बैठा था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक बैठा था। तो ये भी गलत हो जा रहा है। डी देखिए कह रहा, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। और कौन सा था विभाग, वो दीवाने बंदरगाह विभाग था। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, डी सही है, केवल एक सही है। ठीक है, 29 देखिए क्या कह रहा है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। कौन हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। इनके ही यानी वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार कौन थे, मलिक गाजी सहना थे। कौन थे, मलिक गाजी सहना। याद रखें कौन थे, गाजी सहना थे। कौन थे, मलिक गाजी सहना वास्तुकार थे इनके। इन्होंने 300 नवीन नगरों की स्थापना की थी, जिसमें देखिए फतेहाबाद हो जाएंगे, हिसार हो जाएंगे, फिरोजपुर हो जाएंगे, जौनपुर हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे, फिरोजाबाद नगर हो जाएगा। देखिए बंगाल अभियान के दौरान इसने इकदला, याद रखें कौन सा, इकदला नगर था, उसका नाम बदल के क्या रख दिया था, आज़ादपुर रख दिया था। क्या रख दिया था, आज़ादपुर रख दिया था। और जो पणुआ का था नाम बदल के क्या रख दिया था, फिरोजाबाद रखा था। क्या रखा था, फिरोजाबाद नाम रखा था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध था, वह था। तो कौन हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। शुरुआत कौन करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक करते हैं। लेकिन यानी कि बड़े जालों का निर्माण कौन कर रहा है, नहरों का, तो ये कौन हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। फिरोज शाह ने ही सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। और इसने एक नया सिंचाई कर लगाया था। कौन सा था, हक ए सर्व। याद रखें कौन सा कर लगाया था सिंचाई कर में, हक ए सर्व नामक इन्होंने कर भी लगाया था। तो सल्तनत काल में सिंचाई कर लगाने वाले कौन है, ये फिरोज शाह तुगलक हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।